अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमाद है और मेरा टॉपिक है प्लानिंग गोल्स के स्टेप्स। मतलब आप अपने गोल को किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ताकि आप उसको ईज़िली अचीव कर सकें। सबसे पहला स्टेप हमारे पास इसमें आ जाता है, बिलीव दैट योर गोल इज़ अचीवेबल। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना है या अपने कामयाबी की तरफ बढ़ना है, तो आपको हमेशा अपनी एबिलिटीज़ पर यकीन रखना चाहिए। सेल्फ बिलीफ आपकी कामयाबी के चांसेस को बढ़ा देता है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाते हैं। जब इंसान को अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में पता हो, तो वो उसकी अकॉर्डिंगली अपने गोल को प्लान कर सकता है। इंसान को हमेशा विलिंग रहना चाहिए कि वो नई स्किल सीखकर अपने गोल गेटिंग में इम्प्लीमेंट कर सके। सेल्फ बिलीफ का मतलब ये है कि आप अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करें बाय लर्निंग न्यू हैबिट्स, या आप कोई मोटिवेशनल टॉक देखें जिससे आपके अंदर अपना बिलीफ जो है वो इंक्रीज़ हो। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अपने करियर से रिलेटेड किसी सक्सेस स्टोरी को देखें ताकि आपके अंदर मोटिवेशन आए और आप अपने गोल को अचीवेबल समझें। सेल्फ बिलीफ का मतलब ये है कि आप अच्छा ये हो गया। हमेशा आपने जो है ना गोल रियलिस्टिक सेट करना है, ताकि आप उस पे ईज़िली आप उसको डिवाइड कर सकते हैं अपना टाइम डेली और उसको आप अचीव कर सकें। गोल का अचीवेबल बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो आपके इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं उनका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कंपनी खराब है, मतलब आपके जो दोस्त अहबाब हैं वो खराब हैं, या उनको काम करने का शौक नहीं है, तो आपके अंदर भी वो हैबिट्स डेवलप होंगी और आप भी फिर लेज़ी फ़ील करेंगे और आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएँगे। इंसान को हमेशा ऐसी कंपनी में रहना चाहिए जो उसको मोटिवेट करे और जो लोग खुद भी गोल ओरिएंटेड हों। ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए जो आपको सेल्फ डाउट क्रिएट करें आपके दिमाग में या आपको डिस्करेज करने की कोशिश करें। जब भी आप किसी मुश्किल का सामना करें, तो हमेशा अपनी किसी पास्ट सक्सेस को रिमेंबर करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आपको मोटिवेशन मिल सके। इसमें लिखा हुआ है, ईज़ी चॉइसेस हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइसेस ईज़ी लाइफ। ये एक कोट है बाय जेरी ग्रेगरी, जिसका मतलब है कि अगर आप शॉर्टकट ज़िंदगी में लेंगे ना, तो आपके लिए जो फ्यूचर में जाके मुश्किलात का सामना होगा। आप उस वक़्त तो शॉर्टकट लेके खुश हो जाएँगे, मगर आपके लिए आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और इसके ऑपोज़िट ये है कि आप अगर हार्ड चॉइसेस ले लेते हैं अर्ली इन लाइफ़, मतलब आप टफ डिसीज़न्स ले लेते हैं जिससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो, तो वो आपके लिए ईज़ी लाइफ़ क्रिएट कर देगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप आ जाता है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए आप अपने गोल को डिफरेंट अचीवेबल मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्पेसिफिक है, एस से, जिसका मतलब है जो आप इसमें बताते हैं कि आपने क्या अचीव करना है और उसको किस तरीके से अचीव करना है। मतलब आपने कौन से पाथवे को इख्तियार करना है कि आप इस गोल तक पहुँच सकें। इसमें आप क्लियर टर्म्स में डिफाइन करते हैं कि आपका जो एंड गोल है, आपने उसको किस तरह अचीव करना है। अब जितने भी 5 स्टेप हैं, इसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। इसमें हमारे पास हम एक बंदे की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जो अपना वेट लूज़ करना चाहता है। करंटली उसका वेट 90 केजी और वो 80 केजी तक लेके जाना चाहता है। उसका एंड गोल ये है कि वो अगले 4 वीक्स के अंदर 10 केजी लूज़ कर ले, और उसने ये एम रखा है कि मैं डेली 30 मिनट एक्सरसाइज़ और वर्कआउट करूँगा और हेल्दी डाइट खाऊँगा ताकि मैं अपने वेट को ईज़िली लूज़ कर सकूँ। सेकंड, इसमें हमारे पास आ जाता है स्टेप मेज़रेबल। गोल की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पास कोई ऐसा मैट्रिक सिस्टम रखें या कोई ऐसा मेजरिंग स्केल रखें जिससे आप अपने गोल को प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल इस हम एग्ज़ाम्पल में ये कह सकते हैं कि उस बंदे के पास वेइंग मशीन होनी चाहिए ताकि वो डेली या वीकली अपने जो वेट है, वेट लॉस है उसका ट्रैक रख सके। और वो एक फ़िटनेस ऐप भी इंस्टॉल कर सकता है जिसमें वो अपनी कैलोरीज़ एंटर करे तो उसको पता चल जाता है कि उसकी क्या प्रोग्रेस है। थिर्डली हमारे पास आ जाता है अटेनेबल गोल। जब आप सेट करते हैं तो आपके माइंड में हमेशा ये होना चाहिए कि आप रियलिस्टिक गोल सेट करें, मतलब वो आपके लिए फिज़िकली पॉसिबल भी हो। कोई इतना बढ़ा-चढ़ा के बात ना करें जो आप बाद में अचीव ना कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बंदा कहता है मैंने 1 वीक के अंदर 30 केजी लूज़ करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए फिज़िकली पॉसिबल नहीं था। तो हमेशा रियलिस्टिक गोल सेट करें। रेलेवेंट आपका जो गोल है वो हमेशा आपके फ्यूचर प्लान्स और जो लाइफ़स्टाइल आपका डिज़ायर्ड है उससे मैच करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बंदे का अगर डिज़ायर है कि मैं फ्यूचर में जो एज से रिलेटेड डिज़ीज़ेज़ होते हैं उसको अवॉइड करूँ
और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहा हूँ, तो अगर अभी से वेट लूज करना शुरू करेगा और अभी से फिट रहना शुरू करेगा तो फ्यूचर में जाके वो हेल्दी रह सकता है। टाइम बेस्ड, इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप जो है, गोल्स को हमेशा एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, जिसके ज़रिए आप अपने गोल्स को डिफरेंट सब गोल्स में डिवाइड कर सकें और आप हर टास्क को उसकी प्रायोरिटी के मुताबिक अचीव कर सकें। इससे ये होगा कि जब आप एक टास्क को अचीव करेंगे तो आपके लिए आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होगी कि आप अपने नेक्स्ट स्टेप को अचीव कर सकें और इस तरह करते-करते आप अपनी डेडलाइन को मीट कर सकते हैं। नाउ हम देखेंगे कि आपकी जो मोटिवेशन है वो क्या है? मतलब व्हाई यू वांट टू अचीव द गोल। इसमें हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले फैमिली एंड हेल्थ है कि इंसान का ये जो एंड गोल हो सकता है कि उसने अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करना है या अपने बहन-भाइयों को सपोर्ट करना है, उनकी शादी करनी है। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, वो अभी पढ़ रहा है मगर उसका लास्ट ईयर है और उसका ये गोल है कि मैं जैसे ही डिग्री खत्म करूँ तो मैं ऐसी जॉब शुरू कर दूँ ताकि मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकूँ और अपनी फैमिली के लिए अच्छा लाइफ़स्टाइल प्रोवाइड कर सकूँ। हेल्दी रहने में ये आ जाएगा कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल के बारे में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि आपने हेल्दी और फिट रहना ताकि आपका लाइफ स्पैन इंक्रीज़ हो सके और आप अपनी लाइफ़ को अच्छी तरह एन्जॉय कर सकें। सेकंड हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस। इंसान का ये भी गोल हो सकता है कि मैंने फाइनेंशियली सिक्योर होना है फ्यूचर में। मतलब अगर अल्लाह ना करे कोई आफ़त आ जाती है या मेरे लिए कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है तो मैं उसको किस तरह टैकल करूँगा। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पे जो आपके लिए सेफ हों और आपको फ्यूचर में अच्छे डिविडेंड्स पे करें। और आप ये भी कर सकते हैं, आप कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लें या सेविंग्स शुरू कर दें ताकि आप बुरे वक़्त के लिए पहले से तैयारी कर सकें। इंसान का ये भी गोल हो सकता है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब अगर कोई स्टूडेंट है वो अपने पेरेंट्स पे भी डिपेंडेंट है, उसका ये गोल होगा कि मैं इतना इंडिपेंडेंट हो जाऊँ कि मैं अपने डिसीज़न्स खुद ले सकूँ और अपनी लाइफ़स्टाइल को खुद सपोर्ट कर सकूँ। थर्ड हमारे पास आ जाता है फ्रीडम एंड कंट्रोल। एक इंसान ऐसा है जो अभी जॉब कर रहा है मगर अपनी जॉब में खुश नहीं है, क्योंकि उसके पास उसको इनकम तो आ रही है और वो अपना काम भी करे मगर उसके पास फ्रीडम और कंट्रोल नहीं है अपनी लाइफ का। उसके जो डिसीजंस हैं वो उसके बॉस लेता है कि उसने दिन में क्या काम करना है और उसकी जो फेलियर और सक्सेस है वो भी खुद मेजर नहीं कर सकता वो। जो कंपनी उसको इवैल्यूएशन या फीडबैक देती है, सिर्फ़ उसी से वो उसको पता चल सकता है कि उसको कितना सक्सेस मिल रही है। तो उस बंदे का ये गोल हो सकता है कि उसने फ्यूचर में दुनिया ट्रैवल करनी है या डिफरेंट जगहों पे जाके विज़िट करना है, तो वो ये कर सकता है कि ऑनलाइन अपना बिज़नेस शुरू कर दे या कोई फ्रीलांसिंग शुरू कर दे जिससे उसको लोकेशन इंडिपेंडेंस मिल जाए। मतलब वो कहीं से भी बैठ के अपनी जो जॉब या अपना बिज़नेस ऑनलाइन बिज़नेस है वो कर सकता है। उसको सिर्फ़ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिक अपॉर्च्युनिटीज़। मतलब जब आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं तो आपके लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ खोल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है वो साइबर सिक्योरिटी का स्किल सीख लेता है या साइबर डिफेंस का, तो उसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाती हैं कि वो डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर सके ताकि वो अपने जो उसने स्किल सीखे हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सके। अगर ज़ाहिर-सी बात है अगर वो स्किल अचीव नहीं करता, सिर्फ़ अपनी जो उसने डिग्री की उसी पे डिपेंडेंट रहता है तो उसके लिए जॉब ढूँढना मुश्किल भी हो जाएगा और उसके पास ऑप्शन भी कम बचेंगे। तो ये भी मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है कि आपको अपॉर्च्युनिटीज़ की तलाश हो। एंड पे हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी वेलफेयर। आपकी ये मोटिवेशन हो सकती है कि आपके जो इर्द-गिर्द सोसाइटी में लोग हैं, आपने उनके उनके जो हालात हैं उनको बेहतर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मोहल्ले में कोई गरीब बच्चे रहते हैं या जिनकी फैमिली लो इनकम है, उनके पेरेंट्स नहीं हैं, ऑर्फन्स हैं, तो आप उनके लिए चैरिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, जो लाइब्रेरीज़ बनाएँ, एजुकेशन उनको क्वालिटी एजुकेशन दें ताकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें और अपनी फैमिली को अच्छा लाइफ़स्टाइल दे सकें। लास्ट हमारे पास है सेट अप अ डेडलाइन। गोल को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक डेडलाइन रखें, क्योंकि ये आपको फ़ोकस रखने में और मोटिवेटेड रखने में बहुत हेल्प करता है और आपकी जो गोल की डिफरेंट सब गोल्स जो आप क्रिएट करते हैं, उसके लिए आप ईज़िली टाइम डिवाइड कर सकते हैं और आपका जो गोल है, आप उसको टाइम पर ख़त्म कर सकते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेगा कि
आपने जितने भी स्टेप्स लेने हैं डिफरेंट सब गोल्स के लिए जो आपने टास्क करने हैं, आप उसको किस तरह मैनेज करें और आपको बार-बार रिमाइंडर मिलता रहे कि मैंने ये काम करना है। ये एक तरह से आप अपने दिमाग को फ़ोर्स करते हैं कि आपको बार-बार याद दिलाए और आपको आपकी जो वर्क की इंटेंसिटी है ना, उसको मेंटेन रखे। डेडलाइन में आप ये कर सकते हैं कि अपने कैलेंडर पे लिख सकते हैं या आप कोई फ़ोन पे रिमाइंडर लगा सकते हैं, ताकि आपको याद रहे वो डेट और आपको बार-बार रिमाइंड होता रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। जब आप डेडलाइन में ये भी आप कर सकते हैं कि आप सब डेडलाइन्स मतलब छोटी-छोटी डेडलाइन्स बनाएँ ताकि आप साथ-साथ अपनी परफ़ॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकें और अगर कोई कमी-पेशी है तो उसको उसी वक़्त पूरा कर सकें। Now I would like to invite Azima to explain the next steps. Thank you, Mat. I'll be the last trainer for this session, and the name is Azima Noor. नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ मेजर ऑब्स्टिकल्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस। जब हम गोल या सक्सेस की बात करते हैं तो इसमें हमारी यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली अपने टारगेट अचीव करें, जिसमें अगर हमें डिफरेंट वेज भी सिलेक्ट करने पड़ जाएँ स्टिल वी गो फॉर इट। बट हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक क्वेश्चन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, दैट इज़ व्हाट प्रिवेंट्स यू इन अचीविंग योर गोल। द आंसर इज़ मेजर ऑब्स्टिकल। अब अगर इस ट्रेनिंग सेशन में बात करूं कि जो लोग सुन रहे हैं जो देख रहे हैं, तो हियर एट दिस स्टेज एवरीबडी हैव सेट देयर ऑन गोल्स, राइट। बट कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो कि हमें टारगेट अचीव करने में हमें रिस्ट्रेन करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल के गर्ल्स की अगर मैं एग्जांपल हूँ कि आल्दो उनके जो गोल्स हैं वो सेट तो होते हैं, लेकिन उन्हें फ्यूचर में कोई ऑब्स्टिकल आ सकती है कि मे बी उनके पेरेंट्स उनकी जल्दी शादियां करवा दें या इन लॉज की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं, तो ये हमारे एक तरह से डिस्टर्ब कर देती हैं गोल को अचीव करने में। तो अगर मैं इसका पॉसिबल सोल्यूशन बताऊँ तो ये हो सकता है कि इवन इफ द गर्ल इज मैरिड एंड हर इन लॉज आर वेल एजुकेटेड एंड ऑल्सो मोटिवेट हर टू कंटिन्यू हर गोल, देन शी कुड अटेन हर टारगेट वट एवर द गोल शी हैज सेट। तो ये हमारे पास एक गर्ल्स के लिए आ जाएगा पॉसिबल सॉल्यूशन। बॉयज़ के लिए अगर मैं बात करूँ तो अब जिस तरह कुछ होते हैं जो कि स्पेशलाइजेशन या एडवांस एजुकेशन के लिए चाहते हैं कि वो बाहर के मुल्क शिफ्ट हो, लेकिन अगर करंट सिचुएशन को देखा जाए कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कुछ कंट्रीज़ है जो कि रिस्ट्रिक्शन रख देती हैं कि आप मूव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनके लिए एक ये रिस्ट्रिक्शन आ जाती है या ऑब्स्टिकल आ जाती है, तो इसका पॉसिबल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि दैट पर्सन कुड वेट फॉर द सिचुएशन टू काम डाउन, और मे बी ही कुड डू क्वारंटाइन फॉर 14 डेज एंड कुड आल्सो अटेंड ऑनलाइन क्लासेस हियर इन पाकिस्तान एज वेल। सो बेसिकली कुछ अनसीन सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन देयर इज अ सेइंग दैट एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड है डिटरमाइन द एडिशनल नॉलेज एंड स्किल। अब ये हमें बेसिकली ये गाइड करता है कि हमने गोल को किस तरह अचीव करना है, कि कौन से हमारे पास गोल को अचीव करने के लिए एडिशनल नॉलेज स्किल आपके पास होने चाहिए। जिस तरह कि जब हम फाइनल सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स करते हैं तो इसमें नेसेसरी है कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो उसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। लाइक इसमें वर्ड या एम एस माइक्रोसॉफ्ट विजो एक्सेल पावर पॉइंट। तो बेसिकली ये आपके पास टूल्स होते हैं जिसके एडिशनल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ताकि बाद में आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा आपके पास कुछ सोर्सेज होते हैं जिससे आप अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। लाइक इसमें आपके पास टीचर्स, बुक्स या ट्यूटोरियल्स होते हैं यूट्यूब पे जो कि आपको हेल्प करते हैं कि आप अपना नॉलेज गेन करें ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड है डिटरमाइन द पीपल हु हेल्प यू व्हेन नीडेड। अब हम देखेंगे जब हमने गोल तो सेट कर लिया, लेकिन इसको अचीव करने के लिए आपके पास कौन कौन से लोगों की ज़रूरत होती है। लाइक इसमें हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं लोगों के नेम। इन लोगों में कुछ काइंड हार्टेड एडल्ट्स भी हो सकते हैं जो कि अगर आपका जो टारगेट अगर आपने अचीव करना है तो उसके लिए आपको मे बी फाइनेंशियल एड की ज़रूरत हो, तो दूसरा ये इस तरह हेल्प कर सकते हैं कि इनको आपके अंदर एक ऐसा पोटेंशियल आता है कि वो उनको ये पता होता है कि अगर आप किसी चीज़ का इरादा कर लें देन यू कैन गो फॉर इट, तो फिर इनको आपके ऊपर बिलीव होता है। नेक्स्ट आ जाएगा ऑप्टिमिस्ट टाइप के कुछ होते हैं कि इसमें अगर आप किसी अपना टारगेट अचीव करने में स्ट्रक हो जाते हैं कि आपकी मोटिवेशन लेवल बहुत कम हो जाता है कि यू कैन नॉट डू इट, तो यहाँ पर आपको ये अपना पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं कि आप अपना टारगेट अचीव करें। नेक्स्ट आपके पास मेंटोर्स होते हैं कि आपने अगर ये आपको गाइडेंस देते हैं कि आपने अपनी गोल की जर्नी को किस तरह कंटिन्यू रखना है। और इसी तरह आपके पास कुछ लॉयल होते हैं, आपके पेरेंट्स भी होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, और इसी तरह वो लोग होते हैं जो कि क्रिटिकली आपके गोल को इवेल्युएट करते हैं, फिर अपना हॉनेस्ट व्यू देते हैं। तो बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं कि आपने अपना गोल किस तरह अचीव करना है। नेक्स्ट स्लाइड इज विजुअलाइज योर गोल कॉन्टीन्यूसली। इसमें दो तरीकों से विजुअलाइज किया जा सकता है। फर्स्ट ये कि आप अपने गोल को नोट डाउन कर सकते हैं। इसको आप लिखने के बाद एक ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ से आपका बार बार गुजर हो, आपकी नज़र इस पे पड़ सके। तो इसमें अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि
2017 और 18 में आई गेस मैंने अपने आप को 2 लेटर्स लिखे थे, जिसमें मैंने अपने एक तो गोल के बारे में नोट डाउन किया था कि बट आई वांट टू बी इन फ्यूचर, और अदर मैंने एक था कि मैंने फ्यूचर माई सेल्फ के बारे में कुछ वर्ड्स लिखे थे। तो एक टाइम आ गया था कि आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, प्लस एट दैट टाइम आई लॉस्ट माई मोटिवेशन। बट जब मेरा गुजर इन अल्फाजों से हुआ था तो लिटरली आई वाज शॉक कि इन अल्फाजों से मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत बढ़ रहा था। पर्पस बताने का ये है कि दिस काइंड्स ऑफ वर्ड्स और दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स रिमाइंड यू दैट यू हैव टू बी इन फ्यूचर। एक तरीका अगर जब नोट डाउन कर लिया, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपना मेंटली रियलिस्टिक किस्म की इमेज अपने जेहन में बना सकते हैं कि आपने फ्यूचर में क्या बनना है जब अपना गोल आप अचीव कर लेंगे। और दूसरा, आप अपनी काउंसलिंग खुद भी कर सकते हैं, सेल्फ काउंसलिंग कि इसमें आपने अपना जो गोल है उसको आपने नोट डाउन कर लेना है, फिर आपने अपने जो फेयर्स, इमोशंस, इस तरह की जो चीज़ें हैं आप उसको नोट डाउन करके अपने आप को खुद चैलेंज करते हैं, तो ये हमारे पास सेल्फ काउंसलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्लाइड बट नॉट द लीस्ट, इज नेवर गिव अप। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो इससे हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। हमारे पास फेयर फैक्टर एक आ जाता है कि हम कहते हैं कि अगर हम फर्स्ट टाइम पे ये अचीव तो अपना टारगेट नहीं कर पाए तो सेकंड टाइम पे कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक बात भूल रहे होते हैं कि कामयाबी हमेशा सक्सेस से नहीं आती है, समटाइम्स नाकामी के पीछे भी कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही होती है। एक छोटी सी एग्जाम्पल स्टोरी शेयर करना चाहूँगी रॉबर्ट द ब्रूस और स्पाइडर की, कि हम सब ने ये बचपन में ज़रूर पढ़ी होगी कि किस तरह एक किंग स्पाइडर से मोटिवेट होता है। कि जो किंग था डेट वाज फ्रॉम स्कॉटलैंड, और उसका जो कंट्री थी वहाँ पर उसका इंग्लैंड की तरफ से वार डिक्लेयर हो गई थी। 6 टाइम्स अटैम्प्ट की थी उसने, लेकिन वो फेल हो गया था, और फिर उसके बाद वो एक गार में जाके बैठ गया था। वहाँ पे वो स्पाइडर से मोटिवेट इस तरह हुआ कि स्पाइडर अपना जाला बना रही थी लेकिन वो बार बार फेल हो जा रही थी। 7 टाइम जब उसने भी अटैम्प्ट दी तो वो ही बस शॉक कि उसने अपना जो टारगेट था वो अचीव कर लिया था। तो यहाँ से उसको एक मोटिवेशन आई थी कि इफ़ दैट काइंड ऑफ क्रिएचर कुड अचीव द टास्क देन वाई नॉट हिम, बिकॉज वो तो किंग था। तो फिर इस तरह वो अपना प्लान बनाता है। फिर वो उसके बाद जब वो 7th अटैम्प्ट देता है तो वहाँ से वो जंग में जीत जाता है। तो ये स्टोरी भी जो है इसी हमें बताती है कि यू शुड नेवर गिव अप ऑन योर गोल्स। Now I would like to conclude our goal setting to goal getting training section with few words that everybody watching this or listening this training session will achieve their goals, not immediately but definitely. Wishing every one of you with good luck. Thank you.